हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का 95th क्लास है। जो 10th का स्पेशल क्लास हम लोग देख रहे थे उसमें का 96 तक मीन्स 96, 97, 98, 99 एंड 100 5 क्लास हो चुके हैं। 95th क्लास है आज, मीन्स छठा क्लास है। तो आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि प्रश्न रियल नंबर चैप्टर से लॉन्ग में मीन्स यूँ बोले कि कभी कभी बहुत यदि शॉर्ट आता है तो 3 मार्क्स में भी आ जाता है, एंड यदि लॉन्ग में अगर आ रहा है तो वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो वो क्वेश्चन कौन सा है उसको आज हम लोग देखेंगे। रियल में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो हमें प्रूव करना होता है वो इसी तरह से प्रूव करना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज इसे कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है और वो जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर है 2, पेज नंबर 7 का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज इसको। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, हमने लगभग सॉल्व भी कर दिया है ताकि हमारे पास समय कम मिले। ठीक है, तो कम समय में ही इसे हम जल्दी में कर लें ताकि बाकी समय हमारे पास और बचे बाकी काम करने को। ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं सॉल्व भी करूं तो सॉल्व करने में भी वही बातें सेम है, उससे बेटर है कि सॉल्व कर दूं फिर उसे मैं एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो है इच ऑफ द फॉर्म, वह उस रूप का होगा। किस रूप का होगा? 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। यह जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वह 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 के फॉर्म का होगा, जहां q जो है वो एक इंटीजर है। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम है उसका हमें सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, उससे पहले हमें एक पॉजिटिव इंटीजर को लेट कर लेना पड़ेगा। वह पॉजिटिव इंटीजर हमने ए लेट किया हुआ है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव इंटीजर ए को जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखने से ऐसे ही लग रहा है कि यदि मैं इसे ए अगर इक्वल अगर करूं तो ये 6q+1 में डिवीजन एल्गोरिदम यदि मैं अगर लागू करता हूं तो फिर ये 6q+1 जो है यहाँ पे 6 जो है ना आपको ये b हो जाएगा। ठीक है ना, मीन्स b की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर 6 आ रही है। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हैं कि हमने जो ये a जो कोई भी इंटीजर लिया है इसमें हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसी तरीके की वैल्यू आएगी। किस टाइप की? a = 6q एंड प्लस में r आएगी। ठीक है, 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो प्रोसेस वही सेम है। तो हमने उस चीज़ को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन फॉर्म में लिखा नहीं है। RS अग्रवाल में इस तरीके से लिखा हुआ है कि हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद q जो है सो आपका क्वेश्चन आएगा एंड जो r है वो रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना, तो जब हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास वही वैल्यू आती है एक रिलेशन के फॉर्म में a = 6q+ में r। ठीक है ना, और b की वैल्यू हमें 6 मिलती है। ठीक है, तो हमें इसको रिप्रेजेंट कर लेना है। नाउ बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट b = 6 दैट इज a = bq+ में r। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। इस इक्वेशन को देखने से हमें एक जानकारी मिलती है कि यहाँ पर a = 6q+ में r है तो b तो हमारा 6 हो गया, लेकिन यहाँ जो r की वैल्यू है वह 0 और 6 के बीच में लाई करेगी। हमने डिवीजन एल्गोरिथम में ये चीज़ देखा हुआ है। ऐसा रिलेशन आने के बाद जो r की वैल्यू है वो 0 से 6 के बीच में लाई करेगी, बट यहाँ पर देखा जाए तो 0 <= r है, मीन्स r की वैल्यू 0 के इक्वल है, बट r की वैल्यू तो 6 से कम ही होगी, मीन्स 6 नहीं होगी, 5 हो सकती है। तो r की वैल्यू जो हमारे पास जो आई वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। ये वैल्यू हमें r की मिल रही है।
करना कुछ नहीं है, इस r की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में बारी बारी से पुट करना है, डालना है। जब हम इसे बारी बारी से पुट करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 वी गेट a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 6q प्लस 2। जब हम एक एक करके डालेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से एक चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पे इस इक्वेशन में r की वैल्यू कितनी है, 0 थी, तभी तो हमने यहाँ पे 0 नहीं लिखा। प्लस 0 लिखेंगे फिर भी उतना ही, नहीं लिखेंगे फिर भी उतना ही। तो यहाँ पर आपके पास एक 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4। देखने से क्या लग रहा है, यह तीनों ही जो नंबर है यह 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 is divisible by 2, so 6q और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 1 नहीं 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 इज पॉजिटिव ओड इंटीजर नहीं होगा, 2 से डिविजिबल है, सो दिस इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। ये सभी के सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर। इसका यह मतलब है कि जो हमारे पास बच गया ये, देयरफॉर ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। प्रूव्ड। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 था, ये 1 2 3 ये फुल्ली डिविजिबल था 2 से, तो सीधी बात है डिविजिबल है, इसका मतलब यह पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा। तो इसके अलावे जो बच गया ये तीनों का तीनों यह पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा। हमें यही तो प्रूव करना था कि सो दैट आप किसी तरह से मतलब हमें ये शो करके बताइए कि कोई भी जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है वह किस फॉर्म में होगा, ओड इंटीजर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा, वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ पे q कहीं पे क्या है, इंटीजर है। तो यही हमें प्रूव करना था। और जो इस टाइप से जो क्वेश्चंस है एग्जाम में वो लगभग हर एक साल स्टेट बोर्ड हो CBSE बोर्ड हो देखने को मिलता ही है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, जो कंसेप्ट है क्लियर कर लीजिए। हर एक जगह अपने अपने ढंग से बताया जाता है, ठीक है, हर एक बुक में अलग अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग बाकी इस पर जो क्वेश्चंस हैं और भी एक्सरसाइज के उसको हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे।